हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुगल शासनकाल में 415 साल पहले आज के ही दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारत पहुंचा था। इस जहाज से कप्तान विलियम हॉकिंस भारत आया था, जिसने 5 साल तक मुगल बादशाह जहांगीर की गुलामी की और भारत में कंपनी की नींव डाली। इतिहास में 415 साल पहले आज के ही दिन ऐसी घटना घटी थी जिसकी बदौलत भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। ये वही दिन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारत पहुंचा था। इस जहाज का कैप्टन था विलियम हॉकिंस। वही हॉकिंस जिसने 5 साल तक मुगलों की गुलामी की और भीतर ही भीतर भारत की जड़ें खोदता रहा। सन 1608 में 24 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। उस समय सूरत समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुगल भी दूसरे देशों के साथ इसी तट से व्यापार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाहत यहां कंपनी स्थापित करने की थी, लेकिन मुगल बादशाह की इजाजत के बिना ये संभव नहीं था। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य की बागडोर जहांगीर के हाथों में थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद कई बार राजदूत मुगल दरबार में उपस्थित हो चुके थे और भारत से व्यापार का अधिकार मांगा था। इसी के बाद कंपनी के पहले जहाज हेक्टर तो भारत में आने की अनुमति मिली थी। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, जिसे जहांगीर के पास पहुंचाया जाना था। भारत पहुंचने के बाद वह सीधे जहांगीर से मिलने पहुंचा। विलियम हॉकिंस को अंग्रेजी के साथ तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञान था। जब जहांगीर के साथ उसकी मुलाकात हुई तो वह प्रभावित हुआ। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को दरबार में ही रोक लिया। हॉकिंस की लिखी पुस्तक के मुताबिक जहांगीर ने उसे 400 सवारों का मनसबदार बना दिया था। मुगल शासन में हॉकिंस के कामकाज से जहांगीर इतना खुश था कि उसने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी और अपने दरबार की ही एक आर्मेनियाई ईसाई लड़की से उसकी शादी करा दी थी। हॉकिंस ने लगातार 5 साल तक मुगल बादशाह जहांगीर की गुलामी की, लेकिन अंदर ही अंदर वह साजिश रचता रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ले ली। इसी के बाद 11 जनवरी 1913 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में ही अपना पहला कारखाना खोला था, जिसने आगे चलकर भारत को गुलाम बनाया। कंपनी का कारखाना खुल जाने के बाद हॉकिंस वापस इंग्लैंड लौट गया था। सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना खोला गया था, उसमें रजाई गद्दे बनाए जाते थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस कारखाने की अनुमति दी थी, हालांकि कंपनी के ऊपर मुगलों की ओर से कुछ नियम और शर्तें भी लगाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज हेक्टर ने जब भारत में कदम रखे, उससे पहले पुर्तगाली और डच भारत का चुके थे। मुगल दरबार में भी इनका अच्छा प्रभाव था, लेकिन जब हॉकिंस से कारखाने की अनुमति ले ली तो पुर्तगाली और डचों को ये अखर गया। जहांगीर से भी उनके संबंध खराब हुए। इसके बाद 1616 में अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो भारत आया, जिसने नूरजहां और खुर्रम को तमाम तोहफे देकर उन्हें खुश किया और फिर जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना लाने की अनुमति ले ली। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक टॉमस रो का तर्क था कि पुर्तगालियों के साथ हो रहे संघर्ष से बचने के लिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए वे सिर्फ मुगल सेना के भरोसे नहीं रह सकते। इस फरमान के बाद ही भारत में ब्रिटिश सेना दाखिल हुई और धीरे धीरे कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया।